हूँ डॉक्टर सुखराम बिश्नोई। मैं कंसल्टेंट हूँ मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल के अंदर लंग ट्रांसप्लांट एंड थोरेसिक सर्जन। आज बात करना चाहेंगे इस क्रिटिकल चीज पे। उसका कारण ये है कि मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ कि जब हम पानी को लेते हैं तो पानी को फिल्टर करके हम आरओ मशीन से फिल्टर करके पीते हैं, और खाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि पानी उस खाने को धो के खाया जाए, अच्छा खाना खाया जाए, वही सब चीजें करके हम अपने आप को स्वस्थ करते हैं। अब लेकिन ऐसा ऑप्शन हमारे पास हवा के लिए नहीं है कि हम हवा को फिल्टर करके लें या फिर ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए हेल्दी हवा हो, ऐसा नहीं है। आज की डेट में जो हम सांस ले रहे हैं वो हवा पोल्यूशन की है, वो पोल्यूशन फैक्ट्री का हो सकता है, केमिकल का हो सकता है, या फिर वो बैक्टीरिया या वायरस या इन्फेक्टेड एयर जो है वो उसको हम अंदर लेते हैं और वही हमारे फेफड़े को ऑक्सीजन देती है, जिससे वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ पाते हैं। लेकिन यह इन्फेक्टेड या पॉल्यूटेड एयर जो अंदर जाती है उसकी वजह से हमारा फेफड़ा कॉन्स्टेंटली एक दबाव के अंदर रहता है और उसी दबाव से उसको कॉन्स्टेंट दिन प्रतिदिन वो कमजोर होता जाता है। दोस्तों कहते हैं कि जिसने भगवान ने हमें जितनी सांसें दी है वो सांसें गिन के दी है। अगर इनको हम सोच समझ के लेंगे तो बहुत दिन तक, लंबे टाइम तक हम इसको चला पाएंगे। अगर हम बात करें कि कोई गाड़ी का इंजन मेंटेनेंस के लिए लंबे टाइम तक अच्छे से चलेगा तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? वो होता है प्रॉपर तरीके से गाड़ी को चलाना। आप गाड़ी को बहुत फास्ट चला रहे हो या रफ चला रहे हो तो इंजन आपका बहुत दिनों तक साथ नहीं देगा। आप अगर फेफड़े के साथ भी ऐसा ही कुछ कर रहे हो कि आप उल्टी सीधी हवा अंदर ले रहे हो, जल्दी जल्दी सांस ले रहे हो, प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हो, तो बहुत लंबे टाइम तक फेफड़ा आपका साथ नहीं देगा, प्रॉब्लम होगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि हम फेफड़े को स्वस्थ कैसे रखें और लंबे टाइम तक कैसे रखें। इसका सबसे पहला स्टेप होता है वो है कि सांस को प्रॉपर तरीके से लेना बहुत जरूरी है, और प्रॉपर तरीका वो है कि हम अपनी सांस को नाक से अंदर ले, और उसके लिए हमारी नाक बिल्कुल साफ होनी चाहिए। अगर हमारी नाक बिल्कुल साफ है तो इसके दो फायदे हैं। एक कि हवा का अमाउंट बिल्कुल प्रॉपर जाएगा, दूसरा कि जितने बाहर के पार्टिकल्स, केमिकल्स, बैक्टीरिया, कीटाणु और पॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है वो हमारे नाक के अंदर ऊपर वाले ने स्पेशल चीजें बना रखी है। उसमें बहुत सारे हेयर होते हैं और म्यूकस होती है जो ये कोशिश करती है कि इन चीजों को फिल्टर करके और जितनी हेल्दी एयर हमारे फेफड़े के अंदर तक पहुंच पाए। अब दूसरी तरीका है जिसकी बात कर रहा था कि स्पीड जो है वो हमारी ज्यादा होगी तो ज्यादा लंबे टाइम तक काम नहीं चलेगा। इसलिए सांस को हमेशा स्लो और डीप लेना है, ना कि स्लो एंड सेलो लेना है। डीप लोगे तो जो अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा और वो फेफड़े की लास्ट एलोलाई तक पहुंचेगा, जिसकी वजह से हमें ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, बेटर रिजल्ट मिलेगा और हमारा शरीर उसको अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। अब आते हैं कि हम बात करें, ये तो हो गया प्रॉपर तरीके से। अब बात करते हैं कि सर्विसिंग के अंदर जैसे हम गाड़ी के लिए क्या क्या चीजें देंगे, ठीक वैसे ही फेफड़े को हेल्दी रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज इसके अंदर है बैलेंस डाइट। अगर आप बैलेंस डाइट लोगे तो आपके शरीर का वजन नहीं बढ़ेगा, वजन नहीं बढ़ेगा तो आप अपने बैलेंस में रहोगे और आपका फेफड़ा भी बैलेंस रहेगा। क्योंकि फेफड़े का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है वेट, ओवरवेट। उसकी वजह से पेट बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा तो हमारा डायफ्राम ठीक से ब्रीथ नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से हमको सांस लेने के अंदर दिक्कत होगी। बैलेंस डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए। सब कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हमारे शरीर के अंदर होनी चाहिए। अब अगर हम बैलेंस डाइट के अंदर ये सारी चीजें, तो जो मैं बोल रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तो हम लेते हैं, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दूसरी जो चीजें हैं वो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, वो हमारे फेफड़े को स्वस्थ रखने में हेल्प करते हैं। इन सारी चीजों के अंदर बैलेंस डाइट के अलावा जो महत्वपूर्ण है वो है ओमेगा 3 एसिड। ये न केवल फेफड़े को हेल्दी रखता है बल्कि हमारे पूरे शरीर को हेल्दी रखने के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये हमें कैसे फायदा करता है? ये फायदा हमारे फेफड़े के अंदर जो कांस्टेंट हैमरिंग हो रही है फेफड़े को, पोल्यूशन या जो बैक्टीरिया, उसकी वजह से, इन टॉक्सिन्स की वजह से क्या होता है कि फेफड़े के अंदर फाइब्रोसिस शुरू हो जाता है, और इन फाइब्रोसिस से बचाने के लिए ये
ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर का फाइब्रोसिस का प्रोसेस या तो स्लो करता है या रोक देता है या उसके लिए हमारे लिए टाइम बाय करता है। इसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अब ये हमको मिलता कहां से है? ओमेगा 3 फैटी एसिड के सोर्स दो अलग अलग हो सकते हैं, एक वेजिटेरियन के लिए सोर्स है और दूसरा नॉन वेजिटेरियन के लिए। वेजिटेरियन के लिए सोर्स सोयाबीन तेल हो सकता है, अखरोट हो सकता है, अलसी के बीज हो सकते हैं, ये जो फलियां होती है बीन्स होती है इनके अंदर हो सकता है, राजमे में हो सकता है, हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर हो सकता है। नॉन वेजिटेरियन फूड के अंदर, सी फूड के अंदर अच्छा खासा अमाउंट जो है वो इसके अंदर होता है। अब दूसरा जो चीज वो हमारे लिए जितना भी इन्फेक्शन से, पोल्यूशन से जो हमारी इन्फ्लामेशन होता है हमारे शरीर के अंदर, उस इन्फ्लामेशन को डे टू डे पे कम करने के लिए हमको एंटी इन्फ्लामेटरी जो खाना है वो हमको लेना पड़ेगा और ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए चीजें हम यूज करते हैं। अब इनके लिए बाहर मार्केट जाके खरीदने की जरूरत नहीं है, ये हमारे घरेलू चीजों से ही हमको मिल सकते हैं। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है अदरक, जो हमारे पूर्वज जिसको बहुत अच्छे से यूज करते आए थे उनको ये चीज पता थी कि हमारे शरीर को लंबे टाइम तक स्वस्थ कैसे रखना है, कैसे उसको चलाना है। अदरक के अंदर कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हल्दी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन हल्दी को लिमिटेड अमाउंट के अंदर दूध या पानी के अंदर हम लेके पिएंगे, उसकी वजह से हमारे फेफड़े का इन्फ्लामेशन कम होगा और उसकी वजह से फेफड़ा प्रॉपर तरीके से लंबे टाइम तक काम करेगा। इसके अलावा और जो चीजें जिनके बारे में बोलना चाहूंगा कि हमारे फेफड़े को हेल्दी रख सकती है और जिनके अंदर इन्फ्लामेशन कम करने की कैपेसिटी होती है, वो है दालचीनी है, इलायची है, प्याज है, लहसुन है, काली मिर्च है, हरी मिर्च है। ये सब इन चीजों के अंदर ऐसी चीजें होती है जो हमारे फेफड़े को स्वस्थ रखती है। अब खाने के अगले हिस्से को अगर मैं डिवाइड करना चाहूंगा कि वो कौन सा पार्टिकल्स है जो हमारे शरीर की हेल्प करता है, वो है एंटीऑक्सीडेंट। बहुत सारे लोग एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पूछते रहते हैं कि क्या हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली हमारी जो बॉडी की प्रक्रिया है, जो सेल का डेथ होता है वो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है और इस ऑक्सीडेशन की वजह से सेल्स जो बॉडी के अंदर मर चुकी होती है या उनको डेड होने का प्रोसेस होता है, उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर या तो वो टॉक्सिन रिलीज करती है या इनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल इंजरीज। ये फ्री रेडिकल इंजरीज कायदे से हमारे शरीर के से बाहर जानी चाहिए, इसका एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को जो हटाने वाले पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्क्वेंजर। स्क्वेंजर क्या होते हैं? जो डेड पार्टिकल को हटाते हैं। अब जैसे हमारी कम्युनिटी के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो जैसे पुराने टाइम में गिद्ध होते थे, वो सारे के सारे चीजों को जो डेड एनिमल्स होते थे उनको हटा देते थे। इसी तरीके से ये सारा का सारा जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो इन टॉक्सिन्स को या तो बॉडी से हटाते हैं या इनको न्यूट्रलाइज करते हैं या फिर इनके प्रभाव को कम करते हैं। ये एक नॉर्मली हमारे शरीर के अंदर ये काम विटामिन ई करता है, विटामिन सी करता है, विटामिन डी करता है और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो जिंक, सेलेनियम या फिर हम जिनकी बात करें फॉस्फोरस, ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे शरीर की बॉडी को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। अब हम बात करें कि विटामिन ई के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं या विटामिन सी के सोर्स क्या हो सकते हैं, ये हम सबको पता। विटामिन ई हमारे शरीर के अंदर सोयाबीन के तेल से आ सकता है, ओलिव ऑयल से आ सकता है, बादाम से आ सकता है, सब्जियों की बात करें तो सलजम में होता है, फलों की बात करें तो कीवी और मैंगो के अंदर होता है। ये विटामिन ई हमारे शरीर का एंटीऑक्सीडेंट लेवल को ऊपर बढ़ा के रखता है। अगला जो चीज है वो विटामिन सी है। हम सबको पता है कि विटामिन सी हमें ऑरेंज से मिलता है, नींबू से मिलता है, टमाटर से मिलता है, इन सारी चीजों से मिलता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि विटामिन सी के बारे में स्पेशली बताना चाहूंगा कि जब भी ये गर्म होता है तो विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग टमाटर को सब्जी के अंदर गर्म करके खाते हैं, लेकिन एक्चुअली गर्म करने के प्रोसेस में हम विटामिन सी को लूज कर देते हैं, वो मर जाता है गर्म करने के साथ ही। तो कभी भी हमको अगर विटामिन सी लेना है टमाटर से तो इसको पूरा गर्म मत करिएगा, आधा कच्चा या वैसे उस तरीके से खाइएगा।
अब इसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट जो आते हैं, जैसे हम छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे थे, जिंक है, सेलेनियम है, फास्फोरस है, लिग्निन है, ये सारे के सारे एंटी प्रोडक्ट होते हैं। इनके लिए हमें बाजार से विशेष कुछ नहीं लेके आना होता है। ये हमारी हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर अच्छा खासा कंटेंट होता है। अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं और उसमें हरी पत्तेदार सब्जी होती है तो इससे हमको ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट मिलते रहते हैं और जिसकी वजह से हमारी शरीर का जो बैलेंस है वो बना रहता है। अब इन सब चीजों के जो ये तो हो गया, हमने खाने की बात की। अब पीने के लिए हम क्या करें? हाइड्रेशन हमारी शरीर का प्रॉपर बना रहना बहुत जरूरी है। आप मानिएगा कि अगर पानी हमारी बॉडी के अंदर जो हम पी रहे होते हैं वही हमारे सर्कुलेशन को बना के रखता है। अगर डिहाइड्रेट है तो सर्कुलेशन स्लो होगा तो हमारा बॉडी प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आप हर 2 घंटे के अंदर 1 से 2 ग्लास पानी पीजिएगा। पानी या आप जूस पीना चाहते हैं या कुछ ले सकते हैं तो वो लेना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा जो एक और चीज जो बहुत लोग कहते हैं कि क्या हमको चाय या कॉफी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए क्योंकि हम फेफड़े के मरीज हैं। हाँ, कॉफी फेफड़े के मरीज को हेल्प करती है, लेकिन मैं एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा कि आप कॉफी तभी पीजिएगा तब आपको एलर्जी नहीं है या आपको और कोई बीमारी नहीं है। कॉफी एक्चुअली हमारे फेफड़े के जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, उसको बढ़ाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और ऑक्सीजन का जितना लेवल अच्छा होता है उतना ही हमारा शरीर अच्छे से काम करता है। अगर इन शॉर्ट में बात करूं तो हमें अपने फेफड़े को स्वस्थ रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है उसकी प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न, कि हमको गहरी और नाक से सांस लेनी है और फेफड़े को स्वस्थ रहने के लिए आपको बैलेंस डाइट लेनी है, ओवरवेट नहीं होना है। और खाने के अंदर हमको ओमेगा 3 एसिड्स लेने हैं जो हमारे फेफड़े की फाइब्रोसिस को रोकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट अच्छी खासी अमाउंट के अंदर लेना है, प्रॉपर हाइड्रेशन रखना है और इसके अलावा प्रॉपर हमको जितना चलना है उतना दिन के अंदर कोशिश करिएगा कि 45 मिनट सुबह और 45 मिनट सुबह शाम को आप वॉक करिएगा। इन सब चीजों को हम अगर बना के रखेंगे तो ये हमारा गाड़ी का इंजन जो है वो बहुत लंबे टाइम तक हमारा साथ देगा और हम अच्छे से अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। धन्यवाद।